नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 5 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में आर्टिकल 370 को हटाने का ऐलान किया था और अब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे 5 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक इन 5 सालों में कश्मीर की हवा बदली है, कश्मीर की फिजाओं में शांति तैर रही है और विकास ने यहाँ के युवाओं की आंखों में नई उम्मीद जगाई है। अब तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और कभी भी चुनाव होने की घोषणा हो सकती है। सभी सियासी दलों ने चुनाव के लिए अपनी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की हार के बाद कई नए समीकरण भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में समझना होगा और ये समझना बेहद जरूरी भी है कि आर्टिकल 370 के हटने के 5 साल बाद यहाँ के हालात, जमीनी हालात क्या है? क्या वाकई हालात बदले हैं या हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं? और विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ की सियासत कितनी तैयार है? इन तमाम पहलू को समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 5 साल पूरे हुए। 5 साल पहले जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा था, तब देश में खुशी इस बात की थी कि अब जम्मू कश्मीर के 2 झंडे नहीं होंगे। अब से तिरंगा ही सिर्फ उसकी पहचान है, कोई दोहरी नागरिकता नहीं। कश्मीरी अब से सिर्फ भारतीय कहलाएंगे और जम्मू कश्मीर किसी दूसरे राज्य की तरह हिंदुस्तान का एक राज्य होगा। आर्टिकल 370 हटने के 5 साल अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराना केंद्र की मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 30 सितंबर तक चुनाव की डेडलाइन तय की है ताकि लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन परिसीमन का काम पूरा होने के बाद अब उम्मीद है कि किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर कितना बदला। ये बात तो साफ है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के 5 साल बाद घाटी में हिंसा कम हुई है, लेकिन जम्मू में आतंकवादियों की नई चुनौतियां सामने आई है। वहीं कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना बिल्कुल ही खत्म हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पत्थरबाजी की घटनाओं और संगठित हड़तालों की संख्या 0 रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर में शांति आई है और इस राज्य में काफी विकास हुआ है। आम आदमी की विकास की जरूरी इच्छाओं को पूरा करने में सरकार ने काफी हद तक कामयाबी हासिल की है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और कारोबार जैसे सभी संस्थान बिना किसी हड़ताल, विरोध या पत्थरबाजी के चल रहे हैं। पिछले 5 सालों के काम के आधार पर जम्मू कश्मीर में 58.46% रिकॉर्ड वोटिंग हुई। ये 35 सालों में सबसे ज्यादा है। आजादी के बाद पहली बार G20 की एक मीटिंग भी श्रीनगर में हुई थी। भारत दुनिया को संदेश देने में कामयाब रहा। लोकसभा चुनाव के जरिए लोगों का लोकतंत्र में विश्वास कायम हुआ, लेकिन कांग्रेस जम्मू कश्मीर में विकास और शांति के दावे से सहमत नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भारत की नीति न तो कश्मीरियत का सम्मान करती है और न ही जमहूरियत को बरकरार रखती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले कुछ सालों में कश्मीरी पंडितों की टारगेट हत्याएं आम हो गई है। जम्मू कश्मीर में 2019 से 65% सरकारी विभाग पद खाली है। जम्मू और कश्मीर में बेरोजगारी दर 10% है। वहीं राज्य में युवाओं की बेरोजगारी दर 18.3% है, जो चिंताजनक है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2021 में नई औद्योगिक नीति आने के बावजूद महज 3% निवेश ही जमीन पर उतर पाया। प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत 40% परियोजनाएं लंबित है। जम्मू और कश्मीर के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद NSDP वृद्धि दर 13.28% से घटकर 2019 के बाद 8.73% हो गई है। कांग्रेस के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP भी केंद्र सरकार के विकास और शांति के दावे से सहमत नहीं।
लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर की बदली हवा से बड़ी उम्मीद है। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की आहट से सभी दल सियासी चौसर बिछाने में लगे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में हाल में हुए लोकसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की हार ने सियासत में उनके कद को कमजोर किया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सियासत कौन से करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बिल्कुल, तो लोकतंत्र में हम बात करेंगे क्योंकि जन्नत में अब सियासी जंग होगी, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर अब चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है? और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद 5 साल पूरे हो गए हैं और जम्मू कश्मीर में कितनी अमन और शांति वापस लौटी है, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। मोहम्मद अनायत जी हैं, नेता हैं PDP के, आपका भी बहुत स्वागत है। और रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम कैप्टन आई सिंह जी के साथ करते हैं। आई सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है कि धारा 370 को तो आप लोगों ने निष्क्रिय किया, लेकिन उसके बाद क्या वाकई जम्मू कश्मीर बदल गया? क्या जम्मू कश्मीर की सियासी फिजा बदल गई? और कितना बदलाव आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में? नेहा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव हुआ है। पहली बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर में आज वहाँ अमन चैन बहुत ही अच्छा है। तो कुछ घटना जरूर होती है, ये नहीं कहेंगे कि घटना बंद हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी इंटेंसिटी बंद कराने के लिए इस तरह की समय समय पर घटना कराता है, मगर जिस तरह से वो आतंकवादियों को भेजता है मगर वापस नहीं जाते। हमारे जो सुरक्षा बल है उनकी वहीं पर कबर बना देते हैं। तो ये बात आज कर रही है कि वहाँ विकास कितना हुआ। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है कि आज जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि वहाँ पर्यटन कितने ज्यादा जा रहे हैं, जो पहले कभी नहीं जाते थे जब तक धारा 370 थी। तो आज पर्यटन को लग रहा है कि जम्मू कश्मीर शांत है, जहाँ हमारी सुनी जाती है, जहाँ भारत का शासन है, जहाँ एक प्रधान है, एक विधान है, एक निषाद है। आज ये वहाँ पर एक हो चुका है। तो इसलिए जहाँ पर्यटन जाएगा तो वहाँ विकास होता ही है। और जिस तरह से वहाँ के राज्यपाल ने पूरे जम्मू कश्मीर का लेह लद्दाख से लेकर जिस तरह से चौमुखी विकास किया है वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। जहाँ कभी लाइट, ठीक है मोहम्मद अनायत जी, तो कहते चौमुखी विकास हो गया है जम्मू कश्मीर का, आप लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों नहीं वो विकास दिखाई देता जो जम्मू कश्मीर में हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। तो दुबे में अभी आप देखेंगे कि अभी यहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स देखेंगे आप हमारे स्टेट का, तो पूरी भारत में, पूरे देश में हमारी रियासत सबसे ऊपर में है, टॉप में है अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर ये इतने सारे दावे कर रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के, तो हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे जो सारे यूथ है, यहाँ के युवक है, वो नौजवान क्यों बैठे, वो यहाँ पे बेकार क्यों बैठे हो? और इसके अलावा एक और बात है, मैंने पीछे भी बोला था कि किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पे अभी हर रोज, हर दिन कोई न कोई जो नेशनल हाईवे पे है बंद रखा रहता है कि वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम। यहाँ पे आपने देखा कि पिछले एक हफ्ते 10 दिन में पूरे लगातार पूरे श्रीनगर सिटी में प्रोटेस्ट हो गए। और वो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ थे? पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाफ थे। इतनी बेकार यहाँ पे बिजली की स्थिति है। और उसके अलावा बेकार है सर, तो फिर लोकसभा चुनाव में आप लोगों का बुरा हाल क्यों था? अगर आपको शायद ये याद, मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वोट मिला है पार्लियामेंट इलेक्शंस का, तो वो तो यूजुअली जो फिलॉसफी थी, जो नैरेटिव था सारे पॉलिटिकल रीजनल पार्टीज का, वो तो यही था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो गए 5 अगस्त 2019 को, वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस नहीं होने चाहिए थे, वो यहाँ के लोगों को कबूल नहीं है। और उसी के लिए मत दिया है इस पार्लियामेंट इलेक्शंस में जो पीछे हुए हैं। तो आप मुझे देखिए कि अगर
यहाँ पे जो 370 हटा है, जो पिछले 5 साल से बीजेपी जिसके बारे में बात कर रही है, जिस डेवलपमेंट के बारे में बात कर रही है, पर्यटकों के बारे में बात कर रही है, उनको ये बताइए कि मैं बार बार ये सवाल उनसे पूछा जाता है, लेकिन उनके पास कोई ये जवाब नहीं है कि पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में उनको यहाँ पे बीजेपी के लिए कोई कैंडिडेट मिला क्यों नहीं। और जो उनके सहयोगी दल यहाँ पे इलेक्शन में जिन्होंने हिस्सा ले लिया, जिसमें अपनी पार्टी थी, जिसमें पीपुल्स कॉन्फ्रेंस था, और अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, उसको यहाँ पे जो वोटिंग हुई दैट वाज रफली 56%। तो उसमें से उन्होंने सिर्फ 3 से 4%, मैक्सिमम 5% भी नहीं उनको वोट मिला। तो अगर आज की डेट में रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम, यहाँ की जनता बीजेपी की नीतियों से संतुष्ट होते, सेटिस्फाइड होते, तो उनकी इन रिसेंटली जो कंक्लूडेड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए तो उनमें उनकी ये हालत नहीं हुई होती। और कल भी मैंने किसी जगह बोला हुआ था, शायद आप ही के चैनल पे मैंने बोला कि ये जो हमारी लाइफ लाइन जिसको बोलते हैं, नेशनल हाईवे जो हमारी जम्मू से श्रीनगर, वो पिछले 3 साल में 7 महीना बंद रह चुकी है। 7 महीने बंद रह चुकी है। और एक बात आप देखिए कि पिछले 3 महीनों में जो हमारा हाईवे डोडा को जाता है जम्मू से, उसमें कितने एक्सीडेंट्स हो गए और कितनी लाइव्स लॉस्ट हो गई, कितनी मोर्टेलिटी रेट कितनी हाई हो गई। ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और गवर्नर साहब के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। उनको शायद ये नहीं पता कि यहाँ पे भी फिस्कल डिफिसिट कितना है, कितना डेट हुआ है रियासत जम्मू कश्मीर में। 1,12,800 करोड़ का सेंट्रल डेट है हमारी रियासत के ऊपर। और ये डेट कोई जो पिछले 70 साल की बात करते चले आ रहे हैं हमारे बीजेपी के नेता, जो हमारे पिछले 70 साल की डेवलपमेंट की बात करते आ रहे हैं, इवन हमारे प्रधानमंत्री जी, ये कोई पिछले 70 साल का डेट नहीं है, ये केवल पिछले 5 साल में जो हमारे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट कर दी है इस एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो यही डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इस एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। ये मैसेज आप दे नहीं पाए ना जनता तक, ये मैसेज आप जनता तक नहीं पहुंचा पाए ना सर। ये जो मैसेज आप देने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव से पहले जनता तक नहीं पहुंचा पाए। रमाकांत मिश्रा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि टारगेट किलिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में, इससे पहले नहीं होती थी क्या? अब तो जो आंकड़े बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि उसमें कमी आई है, और न सिर्फ कमी बल्कि बहुत हद तक कमी आई है। नेहा जी, अगर आंकड़ों से सरकार चलती, आंकड़ों से देश चल रहा होता, हाँ। तो सारे आंकड़े के हिसाब से अभी तक जितनी भी सरकार रही हो, मैं सिर्फ अपनी भी सरकार की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की भी और उनकी भी कर रहा हूँ, आंकड़े सबके बड़े बहुत बढ़िया होते हैं। आंकड़े इसीलिए बिठाए जाते हैं कि लोगों को कंफ्यूज किया जाए। आपने पीछे मुड़ के देखा, आपने जिक्र किया धारा 370 का। मैडम, आज जो हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, इनसे खाली पूछना कि 370 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हटाई थी आज की 5 साल पहले, तब संसद में कहा था कि इससे कश्मीरी पंडितों का नजरिया बदल जाएगा, उनके जीवन में एक नया बदलाव आ जाएगा और उनकी वापसी होगी, रिसेटलमेंट होगी, उनकी होगी। लेकिन 5 साल हो चुके हैं मैडम, एक भी कश्मीरी पंडित कश्मीर में कभी गया है? उस 370 का मेन मकसद इन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडितों के वहां पे फिर से पुनर्स्थापित किया जाएगा, एक नहीं मिला। और विकास की बात अभी आप जिसकी बात कर रही कि अगर इसके हिसाब से अगर वोट ही माध्यम है, जीतना ही सबसे बड़ा पैमाना है, तो हम लोगों को तो सबको मिलकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। तो जितने वोटों से अब की बार वो जीते हैं, एक प्रधानमंत्री के लिए ये बड़ी शर्म की बात है। और जितने वोट से पहले जीते, उनको 51 वोटों से जीतना चाहिए। जितने वोट से वो जीते, उससे ज्यादा वोट से तो के.एल. शर्मा जीत गए सुल्तानपुर के अंदर, जो कांग्रेस पार्टी के एक वहाँ के ऑफिस बेरर खाली थे। ठीक है, देखिए कैप्टन आई सिंह जी ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को पुनः विस्थापित करना आप लोगों का एकमात्र मकसद था। क्या वो हो पाया? क्या जम्मू कश्मीर में पूरा नहीं हो पाया? कह रहे टारगेट किलिंग हो रही है। और जो आंकड़े सामने आए हैं पिछले कुछ दिनों से, ये बता रहे हैं कि सर किस तरह से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। कैप्टन आई सिंह जी, 370 के बाद ये हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है विपक्षी दलों की कि अगर कहीं से चर्चा होता है तो वो इनको बिल्कुल हजम नहीं होता, चाहे ये कांग्रेस पार्टी हो चाहे वहाँ की। नहीं, हजम की बात नहीं है ना सर, ये कहा जा रहा है। देखिए अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि 2019 से 65% सरकारी विभाग खाली पड़े हैं। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 10% है। राज्य में युवाओं की बेरोजगारी दर 18.3% है, जो कि चिंता की बात है। नेहा जी, मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए, मैं एक चीज और जोड़ना चाह रहा था, सिर्फ एक चीज और जोड़ना चाह रहा था, 30 सेकंड का समय दीजिए।
आप हमारे प्रवक्ता महोदय से पूछिए या आप अपना रिकॉर्ड उठा के चेक कर लीजिए कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने जब सरकार थी कश्मीरी पंडितों को जब विस्थापित हुए 1990 में 91 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने 6000 वैकेंसी 6000 पंडितों को कश्मीरी पंडितों को नौकरी का वहाँ पे। मैं रमाकांत जी आ रही हूँ, एक सेकंड में आ रही हूँ रमाकांत जी। जी मैडम, मैंने आपकी जो भूगोलिक रेखा बहुत अच्छी तरह से देखी है, जहाँ लाइट क्या रोड लोग जानते ही नहीं, क्योंकि रोड की परिस्थिति होती है। आज वहाँ तक उनके घरों तक हमने रोड पहुँचाई है और नल से जल पहुँचाया घर घर में, चाहे एक सिंगल मकान बना हो, क्योंकि पहाड़ी एरिया में जो मकान होते हैं उनका यही होता है। वहाँ ये नहीं कि एक साथ सारे मकान बने, कोई एक उस पहाड़ी में एक उस पहाड़ी में, तो हर जगह हमने लाइट पानी रोड सब जगह तक पहुँचाई। इसी तरह से हमने वहाँ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल सुविधा बराबर जो है ना वहाँ पहुँचाई है। मगर इन्हें ये चीजें अच्छी नहीं लग रही, तो ये वो चीजें लेते आएंगे कि जिनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है मोहम्मद आंकड़े कौन नहीं है, अगर इनके पास आंकड़े हैं तो वो लेके आए। ठीक है अनायत जी, ये कह रहे देखिए शांति आप लोगों से देखी नहीं जा रही है। आप लोग कहते हैं शांति नहीं है, शांति नहीं है, कह रहे शांति बहाल कर दी हमने तो तमाम विकास के काम कर दिए। क्या आप लोगों से हजम नहीं हो रहा, देखा नहीं जा रहा जो शांति के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है वो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? शांति का तो माहौल ऐसा है मैडम कि अनायत जी मैं आ रही हूँ, रमाकांत जी आ रही हूँ अनायत जी से। शांति की बात कर रहे हैं हमारे कैप्टन साहब या बीजेपी के जो सारे नेता, हमारे गृह मंत्री जी भी बात करते हैं शांति की, तो शायद आपको ये बात पता होगी कि अभी उन्होंने 2 और यूनिट्स लेके आ रहे हैं आसाम राइफल्स की। और आप भी पिछले 3 महीनों में जो सरकारी आंकड़े हैं, हमारे 28 जवान शहीद हो गए डोडे में। और हमारे यहाँ के जो डीजीपी साहब है, एक्स डीजीपी मिस्टर SP वैद, तो उनका स्टेटमेंट है कि यहाँ पे पाकिस्तान से 556 के आसपास जो SCG कमांडोज है पाकिस्तान से हमारे हिस्से की तरफ इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। और आज के पिछले 3 महीनों से जितनी उन्होंने हमारी क्षति पहुंचाई है हमारे फोर्सेस को, उसको लेके कितनी गंभीरता है हमारी सरकार में, तो उसके बावजूद भी ये शांति के दावे करते हैं। तो मुझे तो उनके सोच के ऊपर और उनके इन बयानों के ऊपर तो मुझे शर्म ही आती है, और इसके अलावा मैं और कुछ कह नहीं सकता। उसके बावजूद भी हर बार ये कहा जाता है कि उन्होंने भी, हमारे कैप्टन साहब ने पहले बताया, जो प्रवक्ता है, पूरे आदर के साथ मैं बोल रहा हूँ कि पूरी यहाँ पे पर्यटक आए हुए हैं, शांति आई हुई है, लोग अपना काम कर रहे हैं। ये आज ही नहीं, हमेशा से ऐसे हो रहा। हाँ, एक चीज बहुत ये जरूर हुई है कि हड़तालें जो थी, बाकी चीजें थी, वो सारा काम अब खत्म हो चुका था। अब हड़तालें नहीं होती थी, लेकिन उस समय कुछ ऐसे हालात थे और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ की सिचुएशन समझने में थोड़ा समय लग गया। एंड जब सही समय आ गया उन सारे हालात से निपटने के लिए, तो वो जो सारी पत्थरबाजी बंद हो गई, हड़ताल बंद हो गए, तो सारी चीजें नॉर्मल लाइफ यहाँ पे शुरू हो गई। तो लेकिन एक तरफ से जहाँ यहाँ हमारे एक रियासत में नॉर्मल सी चल रही है, लाइफ चल रही है, दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि हमारे दूसरे प्रोविंस में क्या हो रहा है। आपने देखा होगा कि कितने अटैक्स हो गए हैं आज पर। हमारे जो डिफेंस कमिटीज हैं, यहाँ के जो सिविलियंस है, कितनी टारगेट किलिंग्स हो चुकी हैं यहाँ पे कश्मीर में लास्ट समर में। तो अगर यही पीस है तो फिर तो ठीक है। और लेकिन ऐसा तो नहीं है ना अनायत जी कि पहले नहीं होता था, पहले होता था, लेकिन पहले के मुकाबले अब कम नहीं हुआ है क्या? जो आंकड़े बताते हैं वो तो यही बताते हैं कि पहले के मुकाबले कम हुए हैं टारगेट किलिंग, कम आतंकवादी घटनाएं हो रही है। मैं ये सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पीस मीन्स पीस, ईदर पीस और नो पीस। अगर ये अपनी सारी चीजों को पिछले अपने 10 साल का जो उनको कार्यकाल है, हाँ, उनको कंपैरिजन में देखेंगे कि लास्ट 70 इयर्स में हमेशा कांग्रेस से हिसाब पूछा जाता है, तब तो ये तो एक इरेशनल इलॉजिकल कंपैरिजन है। आप देखिए, जब हमारी पिछले 70 साल, जो आज से 10 साल पहले हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी की हालत क्या थी, सॉफ्टवेयर कहाँ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ थी, इंटरनेट कनेक्टिविटी कहाँ थी, और ये जितनी सारी जो डेवलपमेंट हो गई टेक्नोलॉजी में, इतनी सफिस्टिकेशन आ गई, तो नेचुरली जो होगा द पेस ऑफ डेवलपमेंट भी फास्ट हो गई।
तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी, लिबरलाइजेशन हो गई, ये केवल बीजेपी का यहाँ पे कोई कमाल नहीं है। लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, इट इज एन कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह। तो अब आगे जो भी पॉलिसीज बनती हैं किसी भी गवर्नमेंट की, उनको इम्प्लीमेंटेशन करने में, रियलाइजेशन में थोड़ा सा समय लगता है। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली फॉर द कांग्रेस, उस समय वो सत्ता से बाहर आ गए और जो भी उनकी जो रिफॉर्म्स थी, देखिए तो सारा श्रेय कैप्टन आई सिंह जी मनमोहन सिंह को जा रहा है। उसका फायदा आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर अपने सर ले रही है, जिन्होंने आज की कैप्टन आई सिंह जी जवाब दीजिए। लोगों पे आप लोग अपनी वाहवाही कर रहे हैं तो कह रहे मनमोहन सिंह ने जो नीतियां बनाई थी उसका फायदा अब जम्मू कश्मीर को मिल रहा है। जी बिल्कुल मैडम, आप मेरे से पूछ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा जी, मनमोहन सिंह की नीतियां बहुत थी कि सेना के ऊपर वहाँ पत्थर मारे जाते, सैनिक हमारा हाथ में हथियार लिए खड़ा रहता था, मगर इतना असहाय था कि वो जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर पाता। ये कांग्रेस की नीतियां थी, ये मनमोहन सिंह की नीतियां थी। तो आप सोच लिए कि कांग्रेस कार्यकाल में, मैं खुद वहाँ पे कांग्रेस कार्यकाल में ही मैंने ज्यादा से ज्यादा सर्विस वहाँ करी है, तो स्थिति बुरी स्थिति थी कि हमें वहाँ निकलने के रास्ते, आर्मी में था, आर्मी भी निकलने के लिए बड़ा सोचती विचारती थी। ये कहा जाता था कि कहीं भी एक जवान अकेला नहीं जाएगा, गाड़ी जाएगी और बिल्कुल टोकन होकर जाएंगे, उनके साथ सुरक्षा गार्ड जाएगी। आज वहाँ आदमी आराम से अकेला घूम रहा है, ये शांति है। कोई चुनिंदा घटनाएं हो रही है, पाकिस्तान अपनी औकात दिखाने में पीछे नहीं रह रहा है, मैंने कहा। मगर उस टाइम तो कश्मीर, जम्मू, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली तक डेली बम ब्लास्ट होते थे। एक दिन भी ऐसा नहीं था बम ब्लास्ट हो, और उन बम ब्लास्टों में एक नहीं, सैकड़ों लोग जो है मारे जाते थे, सैकड़ों लोग घायल होते थे। तो शायद ये लोग उस चीज को भूल चुके हैं, ये इस बात को याद नहीं रख रहे। आज वहाँ शांति है। आज जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि आज मुझे लगता है कि मैं भारत में स्वतंत्र हूँ। उस टाइम तो मैं, ये लगता था कि कहाँ रह रहा हूँ। ठीक है, खबर नहीं हो रही है। ठीक है। इन हालातों के बीच रमाकांत जी, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है चुनावों में जाने के लिए? मैडम निश्चित रूप से हम लोग तैयार हैं, और जो हमारा आदरणीय प्रवक्ता साहब कह रहे हैं, मैं इनकी बात को खाली एक बात कहूँगा, असत्य के ऊपर जितना लंबा चौड़ा भाषण ये लोग दे सकते हैं, सिर्फ उस पे रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर से लगता हुआ लद्दाख भी है, वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धरने पे, हड़ताल पे बैठा रहा कि चाइना कब्जे करके बैठा हुआ है। पाकिस्तान का अभी तक रोना रो रहे हैं। मैडम यही तो पुलवामा हुआ था, यही तो सरकार थी इनकी, आरडीएक्स वही तो मिला था। ये इनको याद नहीं है, ये शांति का प्रस्ताव है इनका, ये शांति वहाँ पे स्थापित करी है। 1.5 महीने पहले अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्रीनगर गए थे मैम, आप वहाँ से पता करके देख लीजिएगा, लोकल आदमी उनके स्वागत के लिए वहाँ पे नहीं था। और जबकि प्रशासन, शासन प्रशासन सारा लगा हुआ, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे उनको बुला के खड़ा करना पड़ा, जनरल पब्लिक मिलने के लिए नहीं थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए। और मैडम श्रीनगर से आप गांदरबल की तरफ चले जाइए, श्रीनगर से पुलवामा की तरफ जाइए, श्रीनगर से तंग मार कर की तरफ चले जाइए, हर कदम पे 100 मीटर के ऊपर वहाँ पे डिफेंस फोर्सेज खड़ी हुई है। अगर शांति है तो इस फोर्सेज को वहाँ लगाने की आवश्यकता क्या है? सारे चौराहे के ऊपर, सारे रास्ते, हाईवे के ऊपर सारे के सारे वहाँ पे फोर्सेज हमारे वहाँ पे सारी लगी हुई है। ये शांति की निशानी है। अगर ये शांति की निशानी है तो ये शांति मुबारक हो भारतीय जनता। चलिए अब जनता की बारी है। कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार है अपने मत का प्रयोग करने के लिए और वोट की चोट देने के लिए। किसको चोट मिलती है और किसको जीत का ताज देगा जम्मू कश्मीर, वाकई देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।